Morning students, I am your English teacher. This video lecture is for class 3 students. आज हम लोग मेन कोर्स बुक में चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। इसके राइटर कौन है? लेविस कैरोल। इस चैप्टर में मैं आपको एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ, अब हम दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। उस पार्ट को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स मीनिंग है जिनको आपको याद करना होगा। जैसे फर्दर मीन्स क्या होगा? आगे बढ़ाना या आगे बढ़ना। एसेम मीन्स शर्मिंदा होना। स्टॉकिंग मीन्स लंबा मोजा, जो हम लोग पैर में मोजा पहनते हैं ना, सॉक, जिसको सॉक बोलते हैं। पिप मीन्स ताक झांक करना। क्वेर मीन्स गड़बड़ करना या विचित्र। ड्रॉन मीन्स डूबा हुआ। नेस्टी मीन्स बुरा या फिर अश्लील। वल्गर मीन्स अश्लील या फिर अशिष्ट। शोर मीन्स सहारा देना। इसके बाद है बिजर मीन्स विचित्र या असामान्य, जो नॉर्मल ना हो। हम लोग एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड पढ़ रहे थे, जिसके राइटर हैं लेविस कैरोल। इसके राइटर हैं। इस कहानी में हम लोगों ने पढ़ा कि एलिस एक लड़के जो पेड़ के नीचे दो लोग बैठे रहती हैं और ये सोचती है कि बिना पिक्चर्स और बिना कन्वर्सेशन के बुक का क्या काम है। तो इसको नींद लगने लगता है। ये कहती है कि गर्मी के दिनों में बहुत ही स्लीपिंग और स्टूपिड सा मूड है, अच्छा हमें नहीं लग रहा है और हमें सोने का मन कर रहा है। तभी अचानक वो देखती है कि एक खरगोश जो है वो उसके पास से गुजरता है और वो खरगोश के पास उसके पॉकेट में वॉच रहती है, घड़ी रहती है। फिर वो उसके पीछे उसको फॉलो करती है। फॉलो करते हुए वो गुफा के पास पहुंचती है। गुफा के पास जाने के बाद वो क्या करती है? वो गुफा में गिर जाती है उसके अंदर। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो बहुत सारे उसको जार दिखते हैं। उस जार के बारे में वो सोचती है कि इस जार में है क्या, लेकिन वो जार एम्प्टी रहता है और वो उस जार के बारे में सोचती है कुछ देर तक। फिर वो अचानक गिर जाती है। उसके बाद रैबिट फिर वंस अगेन उसको रैबिट दिखता है, तो फिर वो उसके पीछे चल देती है। फिर उसे बहुत सारे दरवाजे दिखते हैं। तो दरवाजे में वो रैबिट को ढूंढती है। रैबिट नहीं मिलता है उसे, तो फिर एक छोटी सी की उसको मिलता है। की मिलने के बाद वो क्या करती है कि वह सोचती है कि उसका हेड जो है उसमें इंट्रिक नहीं कर पा रहा है, वो उसको नहीं मिल पाता है। फिर अचानक उसे कुछ पीने के लिए उसको मिलता है और उसको वो पी लेती है। पीने के बाद उसका टेस्ट जो है उसे चेरी की तरह लगता है, कस्टर्ड की तरह लगता है, पाइनएप्पल के जैसा लगता है और रोस्ट किया हुआ टर्की की तरह लगता है। एक टर्की जो है एक प्रकार का पक्षी है और ये टॉफ़ी की तरह लगता है, हॉट बटर टोस्टेड लगता है उसे। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसको लगता है बहुत ही विचित्र लगता है उसको। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि उसके बाद क्या था कि नथिंग एल्स इज हैपनिंग, इट सम्स आई हैव स्टॉप्ड श्रिंकिंग, नाउ आई कैन गो एंड सी द गार्डन। वह अपने आप को सिकुड़ती है। सिकुड़ने के बाद वो गार्डन की ओर जब चलती जाती है, गार्डन की तरफ, आई कैन गो एंड सी द गार्डन, वह जा सकती है और गार्डन को देख सकती है। उसके लिए वो सोचती है। फिर कहते हैं ओ डियर, अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। ओ डियर आई हैव फॉरगेटन अबाउट द लिटिल की। अब ये करे ओह डियर आई हैव फॉरगेटन अबाउट द लिटिल की के बारे में ये भूल गई। इट इज स्टिल ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, यह अभी भी टेबल के सबसे टॉप पे होगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि वह टेबल के पास जाती है तो वहाँ पे उसको क्या दिखता है? इट इज सो हाई, यह बहुत ही ऊंचा है। आई कांट क्लाइंब इट, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती। एंड इट इज़ टू स्लिपरी एज वेल, साथ ही साथ ऊपर अगर मैं चढ़ती हूँ तो ये स्लिपरी है, स्लिप करने वाला है, स्लिप कर जाएगा, पिछल जाएगा। फिर क्या होता है? कम, देयर इज नो यूज क्राइंग लाइक दैट, इट्स नो यूज नाउ। करे कि आओ, देयर इज नो यूज क्राइंग लाइक दैट, मतलब चिल्लाने के जैसा इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। इट इज नो यूज नाउ, इसका कोई यूज नहीं है अभी। अब ये कोई कम कह रहा है तो देखिए क्या होता है। वेयर डिड दिस कम फ्रॉम। अब इसको आवाज़ जब सुनाई देती है कि कम कहाँ से आया आवाज़,
तो कहते कि वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, इट सेज इट मी, लेट मी सी व्हाट इज इन इट। कह रहे कि कहाँ से ये कम आया है, और यह इट से यह कह रहा है कि इट मीन्स मुझे खाओ, लेट मी सी व्हाट इज इन इट, अब मुझे देखना होगा कि क्या है इसमें। परहैप्स शायद, इट विल मेक मी ग्रो लार्जर देन आई विल बी एबल टू गेट द की, शायद यह मुझे लार्जर बना देगा, बड़ा बना देगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं जो है आई विल बी एबल टू गेट द की, ताकि मैं चाबी को प्राप्त कर सकूं। विच वे एम आई ग्रोइंग, और एम आई स्टिल द सेम, किस तरीके से मैं बढ़ जाऊंगी, बढ़ रही हूँ, या और एम आई स्टिल द सेम, क्या अभी मैं वैसे ही हूँ। अभी ये जो है इट कर ली, खाना ये खा ली, खाने के बाद ये जो है ये सोच रही है कि शायद ये जो है बढ़ने वाला दवाई है, और ये सोच रही है कि किस तरीके से मैं बढ़ रही हूँ, क्या ये वैसा ही है या फिर अभी भी मैं सेम ही हूँ। तब इसको क्या होता है, देखो क्या होता है, फिर देखिए आप लोग क्या होता है। नाउ अब आई एम ओपनिंग आउट लाइक द लार्जेस्ट टेलीस्कोप दैट एवर वाज, आई कांट इवन सी माई फीट, आई वॉन्डर हु विल पुट ऑन द शूज एंड स्टॉकिंग ऑन माई फीट नाउ। ये कह रहे कि अब आई एम ओपनिंग आउट, अब मैं बाहर खोल रही हूँ, लाइक द लार्जेस्ट टेलीस्कोप के जैसा, टेलीस्कोप के जैसा अब ये खुद दिख रही है, जैसा ये पहले टेलीस्कोप को देखी थी वैसा ही। अब कह रहे आई कांट इवन सी माई फीट, मैं अपने पैर को अब नहीं देख सकती। आई वॉन्डर हु विल पुट ऑन द शूज एंड स्टॉकिंग ऑन माई फीट, मैं ढूंढ रही हूँ किसको, कौन जो है वो मेरे शूज और मेरे बड़े मौजे को मेरे फीट में अभी तक रखा है। आई एम 9 फीट टॉल, करे कि अब मैं 9 फीट की लंबी हो गई हूँ। माई हेड वॉन्ट टू गो थ्रो, मेरा जो सिर जो है वो आर पार हो रहा है, कहाँ, द स्मॉल डोर, छोटे से दरवाजे के पार हो रहा है मेरा हेड। ऑल आई कैन डू इज पीप इन टू द गार्डन, जितने भी सभी जो हैं वह सब मैं अब देख सकती हूँ, ताक झांक कर सकती हूँ गार्डन में मैं यहीं से अब ताक झांक कर सकती हूँ। आई शुड बी असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। ए बिग गर्ल लाइक मी क्राइंग इन दिस मैनर, जिस तरह एक बड़ी लड़की ऐसे इस तरह से मैनर से चिल्ला रही है, रो रही है। आई शुड स्टॉप इमीडिएटली, इसको रोकना ही चाहिए, मुझे रोकना चाहिए इसे। इफ़ यस प्लीज सर, ये कह रहे, अब फिर इसको फिर क्या हो रहा है कि कोई फिर इसको रैबिट दिख गया, फिर ये कह रहे कि इफ़ यू प्लीज सर, क्या आप रोक सकते हैं, तो प्लीज सर, तो रैबिट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ओह द डचेज वॉन्ट सी बी सेवेज इफ़ आई कीप हर वेटिंग। ओह द डचेज मीन्स ड्यूक की रानी जो है वो, उसको डचेज बोलते हैं। वॉन्ट सी बी सेवेज, अगर वह जो है मुझे नहीं देखी होगी तो इफ़ आई कीप हर, अगर वो मुझे क्या करे, खूंखार बन जाएगी, वह खूंखार बन जाएगी अगर वो मुझे नहीं देखी तो, मैं उससे ज़्यादा इंतज़ार करवाया तो वो खूंखार बन जाएगी। तब कह रहे डियर हाउ केयर एवरीथिंग इज टूडे, कह रहे डियर कैसे जो है ये कैसा विचित्र हो गया है, एवरीथिंग आज जो है कैसा विचित्र हो गया। एंड यस्टरडे, और कल, बीता हुआ कल, थिंग्स वेंट ऑन जस्ट एज यूजुअल, और जैसे पीछे जो बीता हुआ कल था वो ऐसे ही कैसे होगा। आई वॉन्डर इफ़ आई हैव बीन चेंज इन द नाइट, मैं आई वॉन्डर इफ़ आई हैव चेंज इन दिस नाइट, लेट मी थिंक वाज आई एम सेम व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, आई ऑलमोस्ट थिंक आई कैन रिमेंबर फीलिंग अ लिटिल डिफरेंट, बट इफ़ आई एम नॉट द सेम, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन द वर्ल्ड एम आई, एज दैट इज द ग्रेटेस्ट पजल। कह रही है यह कह रही है कि मुझे सोचने दीजिए कि मैं कौन थी, मतलब पिछले रात में आज सुबह में जगी हूँ तो मैं कौन थी। आई ऑलमोस्ट थिंक, मैं पूर्ण रूप से सोच रही हूँ कि आई कैन रिमेंबर फीलिंग अ लिटिल डिफरेंट, कुछ डिफरेंट हो गया है मेरे साथ। बट इफ़ आई एम नॉट द सेम, अगर मैं वही नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ, हु एम आई, हु इन द वर्ल्ड एम आई, मैं इस वर्ल्ड में कौन हूँ।
क्या यह एक पजल है? यह एक मिस्टीरियस है, पजल है। ग्रेसियस, ग्रेसियस दया करते हुए, इट ग्रोज इन माई हैंड्स एंड नाउ आई एम ग्रोइंग स्मॉल। दया करते हुए अब क्या हो रहा है कि अब मुझे मेरे हाथों को बढ़ाया जाता है और अब मैं ग्रोइंग स्मॉल, अब मैं छोटा बनते जा रही हूँ। डैट वाज ए नैरो स्केप, यह बहुत ही छिछला मतलब स्केप मतलब हो गया भागना हो गया, तो डैट वाज ए नैरो स्केप, ये छोटा सा एक क्षण है। इट वाज मेकिंग मी ग्रो स्मॉलर अगैन, यह जो है मुझे दोबारा छोटा बना रहा है। आई वुड हैव श्रंक अवे टुगेदर, मैं दोबारा जो है वो मैं दोबारा ऑल टुगेदर मैं दोबारा सिकुड़ रही हूँ। नेक्स्ट, आई हैव नेवर बीन दिस स्मॉल बिफोर, ऐसा मैं पहले आई हैव नेवर बीन दिस स्मॉल बिफोर, इसके पहले मैं जैसा थी। नाउ आई कैन गो टू द गार्डन, मैं अब गार्डन जा रही हूँ। उप्स, दिस इज माई पनिशमेंट फॉर क्राइंग सो मच, नाउ आई विल बी ड्रॉन्ड इन माई ऑन पूल ऑफ टीयर्स, यह मेरा ही पनिशमेंट है, ताकि जिस तरह से मैं चिल्लाई हूँ तो ये मेरा पनिशमेंट है। अब मैं अपने ही आंसुओं में, मतलब आंसुओं के पूल में डूब रही हूँ। ए माउस, एक चूहा, ओ माउस, एक चूहे को ये देखती है तो कहते ओ माउस, डू यू नो द वे आउट ऑफ दिस पूल, क्या तुम जानते हो कि कैसे इस पूल से बाहर निकला जाए। आई एम वेरी टायर्ड ऑफ स्विमिंग, मैं बहुत थक रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ही इज नॉट आंसरिंग, वह आंसर नहीं दे रहा। तब ये सोच रही है कि परहैप्स शायद ही अंडरस्टैंड फ्रेंच, वह फ्रेंच समझता होगा। अब ये बोल रहा है कि आस्ट में चैट, ओ नो, इसका मतलब हो गया कि वेयर इज माई कैट, आई नहीं, इसका मतलब वेयर इज माई कैट नहीं हुआ, ये फ्रेंच लैंग्वेज में बात की। आई एम सॉरी आई फॉरगेट दैट यू आर अफ्रेड ऑफ कैट्स, यह कह रही है कि मैं भूल गया था कि तुम कैट से डरती हो। एज, जैसा कि अब ये चूहा बोला है, जैसा कि एज इफ़ आई वुड टॉक ऑन सच अ सब्जेक्ट, आवर फैमिली ऑलवेज हेटेड कैट्स, नेस्टली लो वल्गर थिंग्स, डोंट लेट मी हियर द नेम अगेन। ये चूहा बोल रहा है कि ऐसी वल्गर बातें, अपशिष्ट बातें नहीं करो कैट से, पूरा जो है सब लोग डरता है, हमारी पूरी फैमिली डरती है। लेट्स गेट टू द शोर, चलो सहारा देते हैं। एंड देन, तब आई विल टेल यू माई हिस्ट्री, तब मैं तुम्हें हिस्ट्री अपना बताऊंगा, चूहा बोला है। एंड यू विल अंडरस्टैंड वाई इट इज आई हेट कैट्स, और क्यों मैं चूहों से नफरत करता हूँ। रास्ते में चूहा पूरा अपना हिस्ट्री बताता है। फिर फाइनली वी रीच द शोर, वाट ऑफ बिजर लुकिंग लॉट वी आर, अंततः वह जो है सहारा से, चूहे की सहारा से पुल के बाहर पहुंच जाती है। और फिर बड़ा ही विचित्र, वाट ऑफ बिजर लुकिंग, बड़ा ही विचित्र सीन वहाँ का देखती है वो। ये कहानी आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू।